मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज तक हजारों वर्षों तक इस संसार में करोड़ों अरबों लोग आए, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही यह समझ सके कि हम यहाँ क्यों आए हैं, मानव जीवन हमें क्यों मिला है और हमें यहाँ क्या करना है। और यहाँ से हमें आकाश की तरह उड़ना, आकाश में उड़ना है, न कि नीचे पैर घसीट कर चलते रहना है। आज तक हम सभी मानव उड़ान नहीं भरकर सिर्फ पैर घसीट घसीट कर चल रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी भी समय है। हे मानव, हे ईश्वर के पुत्र, इस मायावी दुनिया में तुम क्यों आए हो, इसको समझो और इस दुनिया से पार हो। ये इसी क्षण सुख होगा, बाद में सुख और स्वर्ग मिलेगा ऐसा नहीं है, कभी करना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन के लक्ष्य को समझें तो नीचे कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताई जा रही है, उसे सदैव स्मरण में रखा जाए। सबसे पहला, सब लोग कहते हैं कि लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तुम खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, सब बेहोशी में हो रहा है। जब तुम उठकर चल रहे हो तो देखो कि हमारा शरीर चलने के लिए तैयार हो गया है। हम चल रहे हैं नहीं, शरीर हमारा चल रहा है, हमारा इंद्रियां देख रहा है। इस तरह का भाव तुम्हें भाव देखते रहना होगा। खा रहे हो तो खाते वक्त दफ्तर में पहुंच मत जाना, सिर्फ खाना खाओ, खाने का आनंद लो। किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ बात करो, कहीं दूसरी जगह मत जाओ। इस तरह से लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहकर तुम्हारी उड़ान संभव है। दूसरी बात, जब भी कोई तुम्हारे पास आए और तुम्हारा बुराई करे तो समझ लेना कि तुम्हारी कुछ न कुछ पॉकेट कटने वाली है। चाहे वह घर का किसी सदस्य हो या बाहर का आदमी हो, अपनी बुराई सुनकर कभी भी फूले मत समाना। सोचना कि ज़रूर कुछ बात है, उनकी बात को परखना और परख कर उसी निर्णय की तरफ बढ़ना। सदैव माइंड का उपयोग करना, बुद्धि का उपयोग करना, उनके बात में प्रभावित। आए दिन हमें लोग आते हैं, हमारा स्विच ऑन करके चले जाते हैं। वह चाहते हैं कि क्रोध करे तो हम क्रोध करने लगते हैं, वह चाहते हैं कि घृणा करे तो घृणा करवाए। इस तरह से हम स्वचालित मशीन हो गए। नहीं, स्वचालित मशीन नहीं। कोई भी आपके स्विच को ऑन नहीं कर सके। स्विच जब भी ऑन करें तो आप ऑन करें, दूसरा कोई ऑन नहीं करे। ये आपके अंदर का चीज़ है। और दूसरा आता है, कुछ ऐसी बातें कह देता है कि आप आग बबूला हो जाते हैं। कुछ ऐसी बात कहते हैं जो आप बहुत पसंद चित हो जाते हैं। इन सारी बातों से अपने आप को बिल्कुल अलग रखो और अलग ढंग से सोचो। इसी तरह से तीसरी बात, इस जगत को आप सोचते हो कि ईश्वर परमात्मा नहीं है, गलत। कोई भी जगत जितना साइंटिफिक ढंग से यह चल रहा है, हर एक चीज़ को व्यवस्थित है। सूर्य, तारे, चंद्र, मानव के लीवर, किडनी, अग्नाशय किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस तरह से सांस आ रहा है और जा रहा है, किस तरह से अस्तित्व से जुड़ा है। ज़रूर इसका कोई व्यवस्थापक है, नियंत्रक है। उस नियंत्रक के प्रति हमारी अपार श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए प्रतिदिन जो तो कुछ भी तुमको मिला है उनके प्रति अहोभाव रखो, श्रद्धा के भाव रखो। देखोगे तुम्हारा जीवन उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ता जाएगा और तुम
अहोभाग से जब भर जाओगे तो तुम्हारे अंदर जो भी कमियां हैं वो सारी कमियां दूर हो जाएगी। तो आइए हम सभी मिलकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, अहोभाव रखकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक बनाएं।